हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और ख़ासकर जो स्टूडेंट 9 तारीख को और 10 तारीख को HSSC ग्राम सचिव का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए ये सारे सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको ज़रूर देखें। हो सकता है ये जो सेंटेंसेज हैं आपको एग्ज़ाम में काफ़ी काम आए। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आप देखें, जो फर्स्ट सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड। इट्स कॉस्ट इज डैश 3000 रुपीज़। और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: वर्थ, बोट, स्टिच्ड, अवेलेबल। इन 4 में से आपने बताना है कि राइट इसमें आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, बोट का मतलब होता है खरीदना, स्टिच मतलब कोई चीज़ स्टिच कर देना, सिल देना, अवेलेबल होता है उपलब्ध। और हमने कीमत की बात है तो वर्थ का मतलब होता है कीमत। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड। काफ़ी HSSC एग्जाम्स में ये पूछा गया है, DCU की स्पेलिंग पूछी जाती है। तो इसमें आपने देखना है DCU राइट वर्ड कौन सा है। DCU का मतलब होता है धोखा देना। तो DCU DECEIVE, ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट है, डैश स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये कहावत है, डैश स्टिच इन टाइम, और मतलब किसी बीमारी को सही समय पर काबू कर लेना। वो खतरनाक रूप धारण कर ले उससे पहले ही उसको काबू कर लेना। डैश स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि ये फिक्स है, इसको बोला जाता है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, मिस्टर सिन्हा हेल्प्ड अस मोर देन ही डैश हिज ओन स्टूडेंट्स। तो इसमें आपने 4 ऑप्शन है। मिस्टर सिन्हा ने हेल्प की हमारी, मोर देन उससे ज़्यादा, ही डैश हिज ओन स्टूडेंट्स। तो इसमें आपने बताना है ही हेल्प्ड हिज ओन स्टूडेंट्स, या हैज़ हेल्प्ड, या हेल्प्स, या फिर इज हेल्पिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेल्प्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट की हम बात करें, सी स्माइल डैश माई मिस्टेक। तो स्माइल आपने याद रख लेना है ये वर्ड, इसके साथ में जो एक प्रीपोजिशन है वो बिल्कुल फिक्स है, दैट इज एट। नेक्स्ट है सबोटेज की, अपने इनमें से जो सबोटेज एक वर्ड है जिसका मतलब होता है तोड़ फोड़। इन 4 में से वो सेलेक्ट करना है कौन सा है, राइट स्पेलिंग कौन सी है वो सबोटेज। और मैं आपको बता देता हूँ SABOTAGE, सबोटेज। सबोटेज 6 का ऑप्शन ए, सबोटेज इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रदर। तो अब ये इसमें आपने बताना है ब्रदरन की जो स्पेलिंग क्या है, और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ऑप्शन A B C D 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो मैं बता देता हूँ इसकी जो स्पेलिंग है BRETHREN इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो सेंटेंस आपके लिए, और ये सारे सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए। यदि हम इस साइड अब यहाँ बात करें तो सेंटेंसेज यहाँ है, चूज द करेक्ट वर्ड। बेनिफिट, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड की स्पेलिंग आपने सेलेक्ट करनी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। बेनिफिटेड की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, BENEFITED, ऑप्शन ए इज राइट। कश्मीर बिल्कुल आसान है ये, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है द। आगे आपने आइडेंटिफाई करना है, एंटोनिम्स बताना है ODS का। ODS का एंटोनिम्स आपने बताना है फैमिलियर, प्लीजेंट, इनसिग्निफिकेंट, या काकोफोनी। तो इसका जो राइट आंसर है, ODS का मतलब होता है प्लीजेंट, वो कठोर, ये थोड़ा खुशनुमा, प्लीजेंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ दिस इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या इज हेल्ड वैलिड, इस व्याख्या को यदि वैलिड माना गया, देन द स्टेट्स आर डैश ऑफ पावर टू प्लान, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर देयर स्कीम्स। तो इसका जो मतलब है वो होता है डाइवेस्टेड इज द राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस जिनको सोल्व करने जा रहे हैं, सी डैश इन कैलकाटा फॉर 3 years बिफोर द ईयर 1992। तो देखो यहाँ पर सिंस फॉर का यूज है, बाद में टाइम है, और पास्ट की बात है। तो उसमें इसमें एक वर्ड होना चाहिए था यहाँ पर लिविंग, ऑप्शन डी में हैड बीन लिविंग। तो इसमें हैड बीन लिविंग इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इसमें राइट है।
आई एम प्लीज डैश यू बट आई एम नॉट प्लीज्ड डिसप्लीज्ड डैश यूर पन, पन मतलब मजाक आनंद। तो आई एम प्लीज्ड व्यक्ति की बात है तो विद का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके किसी प्लान की बात है, उसके किसी प्रपोजल की बात है तो एट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट है। आई एम डिसप्लीज्ड विद यू बट आई एम नॉट डिसप्लीज्ड एट यूर पन। जो नेक्स्ट सेंटेंस है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इसमें है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स है। वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो रुपए के खातिर लड़े, यानी किराए का सैनिक इसको हम बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी है मर्सिनरी। मर्डर ऑफ किंग को क्या बोला जाता है? किंग मतलब राजा, और आर फॉर रेजिसाइड आपने याद रख लेना है। तो राजा की हत्या को बोला जाता है मर्डर ऑफ किंग, रेजिसाइड। आगे है आइडेंटिफाई करना है सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बाउंटी। बाउंटी का आपने सिनोनिम बताना है। बाउंटी का मतलब होता है गिफ्ट। बाउंटी का जो सेम है, बाउंटी मतलब उपहार, तो इसका मतलब है गिफ्ट। सी वॉज इंटेलिजेंट डैश सी वॉज पुअर, इसमें आपने कंजक्शन देखना है। सी वॉज इंटेलिजेंट, सी वॉज पुअर, इंटेलिजेंट थी, पुअर थी। तो एंड, बट, सिंस, इफ, इनमें से तो सिंस और इफ तो बिल्कुल नहीं है। सी वॉज इंटेलिजेंट तो थी बट सी वॉज पुअर, तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना आपने, इसमें इडियम्स दिए गए हैं, ठीक है। टू बीट द एयर का मतलब है, मतलब हवा को पीटते रहना, सिर्फ हवा को ही पीटते रहना। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वेन, मतलब वो प्रयास करना जिनका कोई फायदा नहीं है, बेकार के जो प्लान है। इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, ये इसके ऑप्शन कटे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज डैश अनटाइडी गर्ल, आर्टिकल भरना भी अनटाइडी, ठीक है। यू नहीं बोला जाता, अंट ए बोला जाता है। तो वावल की बात है, तो वावल की बात है तो एन का यूज किया जाएगा इसमें, और वावल है भी ये, ठीक है। नेक्स्ट है सी एक्टेड अकॉर्डिंग, एक्ट के साथ में हमेशा टू आता है, अकॉर्डिंग के साथ में अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डिंग टू आपने सुना भी होगा। तो अकॉर्डिंग के साथ में जो प्रीपोजिशन है वो टू का यूज होता है। अटेंड के साथ भी टू का यूज होता है, अटेंड टू यूर वर्क। ये आसान थे प्रीपोजिशन के थे, लेकिन HSSC में बार बार पूछे जाते हैं। और दोबारा फिर कह रहा हूँ भाई, जिनका एग्जाम है ग्राम सचिव का वो इनको जरूर देखें। नेक्स्ट है ईट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो ये रूल मैंने कई बार करवाया है। सिंस के बाद या फॉर के बाद टाइम की ओर संकेत किया गया है और सेंटेंस खत्म हो जाता है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है, यानी हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है। नेक्स्ट है, ये टेंस में से है ये भी, ही जंप्ड ऑफ द बस वाहिल इट डैश, वाहिल की बात है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है, वाज वर का यूज होता है हमेशा वाहिल के बाद। और एक है तो वाज फर्स्ट प्लस ING। द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी, कंडीशनल सेंटेंस है, पहले सेल विल की बात है, देखो इफ है या व्हेन है, और कंडीशनल सेंटेंस है तो इसमें सेल विल है और फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। रेफरी एक है तो कम्स, तो यहाँ पर किसका यूज होगा? कम्स। नेक्स्ट है टू बेल द कैट, टू बेल द कैट यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो इसका मतलब है टू टेक लीड इन डेंजर, टू टाई ए बेल टू कैट्स नेक, या टू मेक नॉइज, या टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी। चार ऑप्शन आपके सामने है टू बेल द कैट, और ये आपने बताना है अब बिल्ली के टू टेक लीड इन डेंजर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है टू बी इन फिक्स, किसी समस्या में होना, तो टू बी इन परप्लेक्सिटी, मेकिंग राउंड्स ऑफ समथिंग टू अटेन परमानेंस, या टू फील गिड्डी, इसका मतलब होता है ऑप्शन ए इसमें राइट है। नेक्स्ट की हम बात करें, यहाँ पर आपने एंटोनिम्स बताना है, उल्टा बताना है ग्रेव का। ग्रेव मतलब गंभीर होना, बहुत बड़ी बात समझना किसी को, और ट्राइफल होता है छोटी बात, इतना ज़्यादा गंभीर ना होना। आइड होता है सावधान, इसका उल्टा बताना है केयरलेस, इसमें इसका उल्टा है। तो ही इज़ इनोसेंट, इनोसेंट ऑन द क्राइम, ही इज़ इनोसेंट ऑन द क्राइम। नेक्स्ट की हम बात करें, ही इज़ नॉट एग्री डैश यूर सजेशंस,
तो सजेशन की बात है, एग्री की और एग्री है, प्लान की बात है, प्रपोजल की बात है, तो टू का यूज़ किया जाता है। अक्यूज़ के साथ में हमेशा याद रखना है, अक्यूज़ के साथ में आपने यूज़ करना है ऑफ, अक्यूज ऑफ थेफ्ट। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये नेक्स्ट जो वीडियो है इसका पार्ट 2 वो हम लेकर आएंगे कल। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगले एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।